अपने अचूक निशाने के लिए आदमी ने प्लायर से गोली का सिरा खोलकर उसके अंदर का बारूद पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने एक पैकेट से पाउडर निकाला और बारूद के साथ सही अनुपात में मिलाया और फिर से असेंबल किया। इतना ही नहीं, हवा के प्रतिरोध को कम करने और गोली की गति और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसने इसे सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिसकर और तेज बनाया। इसके बाद आदमी ने टेलीस्कोप से देखा और पाया कि लक्ष्य उससे 1089 मीटर दूर है। इस दूरी पर सटीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए एक अच्छी स्नाइपर राइफल के साथ साथ बाहरी मदद की भी जरूरत थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। लक्ष्य व्यक्ति उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। इसके बाद उसने स्नाइपर स्कोप से एक साधारण निरीक्षण किया और पाया कि शहर में हर जगह धुंध और प्रदूषण था, जिससे दृश्यता बहुत धुंधली हो गई थी। लेकिन सौभाग्य से आसपास कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं जो बाधा डालें। गणित और विज्ञान में माहिर वह आदमी तुरंत नक्शे पर अपने और लक्ष्य के बीच के कोण की गणना करने लगा और संबंधित बिंदु को चिह्नित किया। इसके बाद उसने अपनी उंगली को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हुए वास्तविक तुलना की और यह सुनिश्चित किया कि वह और लक्ष्य एक सीधी रेखा में है। फिर उसने इसे नक्शे पर चिह्नित किया, हर एक विवरण को ध्यान में रखते हुए, ताकि गोली बिल्कुल सही रास्ते पर जा सके। सारी तैयारी पूरी करने के बाद लक्ष्य व्यक्ति भी सामने आ गया। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह सेट किया। इसके बाद आदमी ने वह संशोधित गोली निकाली और उसे राइफल में लोड कर दिया। फिर उसने लक्ष्य व्यक्ति की ओर देखा और पाया कि वह पत्रकारों के सामने भाषण दे रहा था। यह वही समय था जब उसे मारने का सबसे अच्छा मौका था। उसने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। फिर लाइव स्ट्रीम में देखता रहा कि गोली कब तक में टारगेट को हिट करेगी। इस तरह गोली लगभग 10 सेकंड तक उड़ने के बाद लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। लाइव स्ट्रीम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। मिशन पूरा होते ही आदमी के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। शायद उसके लिए यह सिर्फ एक आम स्नाइपिंग मिशन था। इसके बाद उसने हमेशा की तरह जगह को साफ किया और वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।